Hey dear friends, welcome to the Sondar Nursing channel. So in this video we are going to study about the anatomy and physiology chapter. First the human body. So let's study about the human body. So first हम पढ़ेंगे what is anatomy. फर्स्ट जो है एनाटॉमी का मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. एनाटॉमी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. एना का मतलब क्या है? अ पार्ट. टॉम मीन्स टू कट. बॉडी के जो है पार्ट्स को कट कर करके बॉडी के पार्ट्स के अलग अलग भाग में अलग अलग पार्ट्स में जो स्टडी करते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. टेक एन एग्जांपल. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. ये जो है स्टमक का स्ट्रक्चर है और स्टमक के स्ट्रक्चर में जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स आते हैं. सो उस बॉडी के स्टमक के स्ट्रक्चर को जो है हमने अलग अलग पार्ट्स में कट किया. अभी इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? इसोफेगस. एंड इस पार्ट को क्या बोलेंगे बॉडी ऑफ स्टमक. और इसे क्या बोलेंगे? डियोडिनम. एंड हियर फर्दर नेक्स्ट जो है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के नीचे आता है. सो एनाटॉमी का मतलब क्या है? सिंपली जो ऑर्गन से उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना. कैसे कर रहे हैं? उसे कट करके उस स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स को जो है अलग अलग भाग में करके अलग अलग कट करके उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है हम स्टडी कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. एनाटॉमी डज मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. अलग अलग बॉडी पार्ट्स करके उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी में जो है 3 मेन टाइप्स है. फर्स्ट ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी. सो दीज ऑल आर दी 3 मेन types of anatomy. So first gross anatomy. What is gross anatomy? What is gross anatomy? gross का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक. माइक्रो मतलब क्या है? लार्ज बॉडी पार्ट्स. सो द स्टडी ऑफ large body structure visible to the naked eye such as heart, kidney and lung is called as gross anatomy. gross anatomy का मतलब क्या है? लार्ज बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी. सो इस तरह जो हार्ट, किडनी, जो लंग है, ये सभी ऑर्गन्स, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमें नॉर्मली विजिबल नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं हम? नेकेड आई. राइट. सो उस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी. माइक्रोस्कोपिक यूज़ करके जो है हम उस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. माइक्रो का मतलब क्या है? लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर. लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी. सो ग्रॉस एनाटॉमी में जो है सम सब डिवीजन है. रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी. Regional anatomy. What is regional anatomy means? All of the structures in one particular regions of the body such as abdomen. Regional anatomy मतलब क्या है? रीजन्स के बारे में, उस रीजन्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? रीजनल एनाटॉमी. सो हमारे एब्डोमेन में जो है 9 रीजन्स और 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं. राइट. 9 रीजन्स और 4 क्वाड्रेंट्स है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्राइटिस, वो ऐसे जो है 9 रीजन्स और 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. उससे क्या बोलते हैं? रीजनल एनाटॉमी. हमारे एब्डोमेन में जो है कुछ रीजन्स है, अकॉर्डिंग टू रीजन्स उस रीजन में जो है पर्टिकुलर ऑर्गन्स आते हैं, उसके बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? रीजनल एनाटॉमी. नेक्स्ट is systemic anatomy. What is systemic anatomy? The gross anatomy of the body is studied system by system. सिस्टम बाय सिस्टम मतलब क्या है? स्टेप वाइज करना. कैसे? एक सेल से जो है टिश्यू बनता है और ग्रुप ऑफ टिश्यू बनकर जो है सिस्टम बनता है, एक बॉडी ऑर्गन बनता है. उस बॉडी ऑर्गन से जो है सिस्टम वाइज हमारे ऑर्गन बनते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज सिस्टमिक एनाटॉमी का मतलब क्या है? सिस्टम वाइज स्टडी करने को क्या बोलते हैं? सिस्टमिक एनाटॉमी. मतलब एग्जाम्पल
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे जो है सिस्टम वाइज ऑर्गन्स आते हैं। उस सिस्टम वाइज ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एनाटॉमी। नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी। द वर्ड इटसेल्फ कॉल्ड सरफेस। सरफेस मतलब क्या है? आउटर, एक्सटर्नल जो हमें दिखाई दे रहा है उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? सरफेस एनाटॉमी। अभी सरफेस क्या है? स्किन। स्किन जो हमें विजिबली दिखाई देता है और लार्जेस्ट ऑर्गन है, और सरफेस मतलब क्या है? एक्सटर्नली हमें दिखाई देती है। उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सरफेस एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एज दे रिलेट टू ओवरलाइंग द स्किन, ओवरलाइंग स्किन इज कॉल्ड एज सरफेस एनाटॉमी। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सेकेंड टाइप ऑफ एनाटॉमी इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस का मतलब क्या है? माइक्रो था वो, माइक्रो। हियर यू कैन सी दी स्पेलिंग MI। माइक्रो मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट, और माइक्रो मतलब मैक्रो। माइक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना, माइक्रो मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी? is a microscopic anatomy concerns structures to be small to be seen with the naked eye। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट रहते हैं, उस तरह के स्मॉल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, उस स्मॉल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, स्मॉल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। टेक एन एग्जाम्पल, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। नाउ व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी का मतलब क्या है? साइटो का मतलब क्या है? सेल। लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। सेल क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो है स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्ट का मतलब क्या है? टिश्यू, जो कि सेल से बना है। लॉजी मीन्स स्टडी, इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अभी टिश्यू कैसे बनता है? सेल से, एक नॉर्मल सेल। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज सेल। ऐसे ही बहुत सारे सेल बनकर जो एक टिश्यू बनाता है, सो उसे क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल्स, बहुत सारे ऐसे सेल मिलकर जो एक टिश्यू बनता है, उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू। दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। थर्ड इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी। थर्ड टाइप कौन सा है? डेवलपमेंटल एनाटॉमी। व्हाट इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी? डेवलपमेंटल एनाटॉमी मीन्स ट्रेस स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट ऑकर इन द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। अभी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? थ्रू आउट द लाइफ जो है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट आना, थ्रू आउट द लाइफ जो है हमारे जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में चेंजेस तो आता है, राइट। सो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन में जो डेवलपमेंट होता है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, वो सभी बॉडी के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस तो आना ही है। सो उस तरह के चेंजेस के बारे में, या फिर जो डेवलपमेंट हो रही है ऑर्गन्स में, उस डेवलपमेंटल ऑर्गन्स के चेंजेस के बारे में स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट डेवलपमेंटल एनाटॉमी में जो है एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी कंसर्न एनवायरमेंटल चेंजेस इन द एम्ब्रियो प्रायर टू बर्थ। अभी एम्ब्रियो का मतलब क्या है? एम्ब्रियो जो मदर के ऊम में रहता है। लॉजी मीन स्टडी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। अभी एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है? जब मदर के वूम में जो फीटस रहता है, मीन्स बेबी, उस फीटस के जो स्ट्रक्चर है, जो फीटस का जो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर चेंजेस होता है, उसके बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट द ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी में कुछ ब्रांचेस है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी? फर्स्ट है एनाटॉमिक पैथोलॉजी। व्हाट इज पैथोलॉजी? पैथो इज रिलेटेड टू डिसीज, लॉजी मीन स्टडी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस कॉज्ड बाय डिसीज। डिसीज़ के वजह से जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा,
डिसीज़ के वजह से जो हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आएगा डिसीज़ के वजह से, उस तरह के चेंजेस के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एनाटॉमिक पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन डिसीज़ के वजह से जो है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स में जो है चेंजेस आता है, उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमिक पैथोलॉजी। नेक्स्ट इज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडीज इंटरनल स्ट्रक्चर थ्रू दी एक्सरे से हेल्प से जो है इंटरनल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज इन्वेस्टिगेटेड। मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स है उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट, टूल्स फॉर स्टडिंग एनाटॉमी, व्हाट आर दिस टूल्स? फर्स्ट जो है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू एनाटॉमी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, देन मैनिपुलेशन, पाल्पेशन, व्हाट इज पाल्पेशन? द फीलिंग ऑफ ऑर्गन्स विथ योर हैंड्स। हैंड से हम जब टच करते हैं ऑर्गन्स को तब हमें जो फील होता है उसे क्या बोलते हैं? पाल्पेशन। नेक्स्ट है अस्कल्टेशन, लिसनिंग टू द ऑर्गन साउंड्स विद अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के हेल्प से जब हम ऑर्गन के साउंड्स को लिसन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अस्कल्टेशन। दीज आर दी टूल्स फॉर स्टडिंग एनाटॉमी। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट मीन्स प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।